दोस्तों, अगर अभी तक भी आपको दोगलेपन का सही मतलब नहीं पता तो आप आज इस खबर को जान लेंगे तो आपको दोगलेपन का मतलब भी पता लग जाएगा। और ये दोगलापन भारत के साथ दिखाया है यूरोप ने। जी हाँ दोस्तों, एक दफा कुत्ते की पूंछ तो सीधी हो सकती है, लेकिन यूरोप दोगलापन छोड़ दे ऐसा नहीं हो सकता। नो डाउट हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूरोपियन देशों के लिए थोड़ी सी सिंपत्ति, उनको रिस्पेक्ट देते होंगे, लेकिन ये खबर आज उनके अंदर से वो सिंपत्ति, वो रिस्पेक्ट खत्म कर देने वाली है, क्योंकि वो यूरोप के देश हैं और वो अपने आप को धोखा देने से पहले भी नहीं सोचते। तो आप भारत जैसे देश को धोखा देने के लिए तो छोड़ ही दीजिए। चलिए क्या मैटर है, मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूँ। दरअसल आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो भारत के ऊपर भारी मात्रा में सैंक्शंस लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सैंक्शन इतने हैवी हैं कि वेस्टर्न मीडिया के ही कुछ आउटलेट लिख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने अब भारत के खिलाफ एक प्रॉपर युद्ध छेड़ दिया है। एक ऐसा युद्ध जो कि सैंक्शंस का युद्ध रहेगा, और इस सैंक्शंस युद्ध में भारत की रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है। वो रिफाइनरीज जिनमें रूसी कंपनियों का स्टेक है, ये कंपनियां तेल को रिफाइंड करती हैं। अब यहाँ पर दोगलापन क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो चलिए वो भी बताता हूँ। दोस्तों ये वही रिफाइनरी है जो कि रूस से उनका रूस से कच्चा तेल सस्ते दारों पर लेके आती थी और भारत में रिफाइंड करती थी, और इसके बाद यूरोप को सस्ते दरों पर डीजल, पेट्रोल और जो भी कच्चे तेल से निकलने वाले तमाम प्रोडक्ट हैं वो बड़े सस्ते दामों पर बेचा करती थी। और यूरोप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि वो जिस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो रूस के कच्चे तेल से बना है। और लिटरली दोस्तों, अगर भारत की रिफाइनरीज नहीं होती तो आज यूरोप की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाती, क्योंकि आप मानो या ना मानो लेकिन पूरी धरती की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर निर्भर है। चलिए उदाहरण देकर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटे से किसान का। कोई भी व्यक्ति जो किसान है, जो कि खेतों में अपनी फसल की बुआई करता है, तो वो सामान लेके आने के लिए कुछ वाहन का इस्तेमाल करता होगा, और उस वाहन में लगता है डीजल, पेट्रोल। इसके अलावा खेतों में भी अलग अलग टाइम पर ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज होता है और उसमें भी डीजल, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। और जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो आप उसे बेचने भी बाजार में जाओगे उन्हीं ट्रैक्टर या किसी और वाहन के ऊपर, और उन हर जगहों पर आप एक चीज कॉमन देखोगे कि ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। और जब ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का इससे खर्चा बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने से उसकी कीमत अंत में चुकाएगा कस्टमर। वो ग्राहक कोई भी हो सकता है, एक किसान भी हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजों को परचेज करता है। मैं या आप में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि हम भी सामान परचेज करते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये पूरा काम है। अगर भारत कच्चा तेल रूस से परचेज करके इससे पेट्रोल, डीजल को निकाल कर अगर यूरोप को ना देता तो आज यूरोप में इन्फ्लेशन, महंगाई इस हद तक बढ़ जाती कि यूरोप इसे शायद कंट्रोल भी ना कर पाता। और यही है यूरोप का दोगलापन, आप खुद देखिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अमेरिका और यूक्रेन को दिखाने के लिए यूरोप ने भारत की इन रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और कह दी है कि हम भारत से खरीदे जाने वाले तमाम डीजल और तमाम ईंधनों पर एक लोअर कैप लगा रहे हैं। यानी कि इन्होंने ये जरूर कह दिया है कि हम सैंक्शंस तो लगा रहे हैं भारत के ऊपर, लेकिन इनसे हम अभी पेट्रोल, डीजल लगातार कंटिन्यू खरीदते रहेंगे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये यूरोप के देश कितने बड़े दोगले हैं। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन सैंक्शंस का आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या कोई असर पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। नो डाउट इससे भारत के एनर्जी सेक्टर को एक डेंट तो लगा है, लेकिन इसकी भरपाई भारत बड़े आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है, और अगर भारत सही तरीके से नेगोशिएट कर लेगा तो हम इनकी हेकड़ी बाहर निकाल सकते हैं, और हमारी एनर्जी सेक्टर को अगर कोई भी नुकसान जो यहाँ पहुँच रहा है हम उसकी भरपाई कर लेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। लेकिन यहाँ पर भी भारत को एक बात ध्यान रख के चलनी होगी कि यूरोप ने ये जो सैंक्शंस की कार्रवाई भारत की कंपनियों के खिलाफ करी है, बाकी के जो और देश हैं जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो इसी काम को आगे ना दोहराएं। मतलब कि ऐसे देश जो यूरोप में नहीं आते हैं, जैसे कि अमेरिका भारत पर सैंक्शंस ना लगाए, और हम और भी दुनिया में और सारे देश हैं वो भी भारत पर सैंक्शंस लगाने की कार्रवाई ना कर पाए। ये काम भारत को करवाने से रोकना होगा। ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जरूर भारत की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसी वजह से भारत को अपनी डिप्लोमेसी का सहारा अब लेना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला यहाँ रुकेगा तो नहीं, ये मामला पक्के में एक्सकेलेट होगा। भारत पक्का यूरोप को कोई ना कोई मुंहतोड़ दबाव जरूर देने वाला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार भारत जो रिस्पॉन्स करेगा यूरोप को, ये कोई छोटा मोटा रिस्पॉन्स होगा या भारत भी उसको टक्कर का रिस्पॉन्स देगा। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी अगले अपडेट पर।